धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 होशाना 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 होशाना। सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी पावन हुजूरी में आती हूँ मेरे खुदाबंद, क्योंकि आप दयालु हैं, आप प्रेमी हैं, आप क्षमा करने वाले, आप प्रेम और करुणा से भरे हुए परमेश्वर हैं, आप सहज द्रवित परमेश्वर है प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु जी, आपके पावन चरणों में पिता परमेश्वर, जब वो एक स्त्री आई पिता जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था पिता, उसने रो के गिड़गिड़ाते हुए आपसे प्रार्थना की, आपके आंचल को छुआ प्रभु जी, और वो चंगी हो गई मेरे खुदा। पिता एक कनानी स्त्री जब आपके पावन चरणों में आई खुदा, और आपसे विनती करती है कि हे प्रभु मेरी बेटी पे दया कर, इसमें दुष्ट आत्मा है पिता, इसे चंगा कर मेरे खुदा। आपने उस स्त्री को कड़वे वचन बोले, आपने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं पिता। फिर भी उसने पिता आपसे विनती की प्रभु जी, अपने पेशेंस को बना के रखा मेरे खुदा, और आप अपना विश्वास आपके ऊपर किया प्रभु जी। उसने कहा कि हाँ सच है प्रभु, कुत्ते भी तो लड़कों का चूर चार खाते, और प्रभु आपने उसके विश्वास को देखा, और प्रभु जी उसकी बेटी चंगी हो गई, आजाद हो गई दुष्ट आत्मा से। आप ऐसे दयालु परमेश्वर हो, आप ऐसे चंगा करने वाले परमेश्वर हो। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ, आपकी बढ़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, जब हम बहुत परेशान होने लग जाते हैं, कोई चिंता हमें परेशान करती है, हमारे कामकाज नहीं चलते, हमें बच्चे की आशीष नहीं मिलती है, और हम चर्च में भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी हमें कोई भी आशीष परमेश्वर की नहीं मिलती, हम टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। कभी कभी हमारे मन में ऐसा आता है कि परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। तो मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है, और परमेश्वर पर अपना अटूट विश्वास रखना है। अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दुख की भट्टी में ही परख कर देखता हूँ। यदि आपके ऊपर आज ऐसी विपत्ति समस्या आ रही हैं जिनसे आप उभर नहीं पा रहे हो, तो अपने विश्वास को कम मत करना, क्योंकि पृथ्वी पर एक ही परमेश्वर है, वो है यीशु नासरी, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें उत्तर देता है। केवल हमें उस पर अपने विश्वास को और मजबूत करने की जरूरत है। हो सकता है कि परमेश्वर हमको परख रहा हो, और हमारा दुख जो होता है, और जो दुख का समय होता है ना, वो कुछ ही दिनों का होता है, कुछ ही सालों का होता है। उसके बाद परमेश्वर हमें अनंत खुशी देता है, अनंत अनंत आनंद देता है, बहुत याद का जीवन देता है। तो आज का वचन आपके लिए, आज के वचन को आप ध्यान से सुनिएगा, और वचन से प्रभु से प्रार्थना करिएगा, प्रभु आपके प्रार्थना को सुनेगा। आज का वचन है यूहन्ना की किताब, उसका 11 अध्याय का वचन 39 से लेके वचन 44 तक, 39 से लेके वचन 44 तक। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी प्रार्थना सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो, उसे जाने दो। धन्यवाद पिता आज के जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मार्था और मरियम, उनका इकलौता भाई था लाजर, जो बीमारी के कारण मर गया था, और उसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे। मगर जब मार्था मरियम यीशु मसीह के पास जाती है, तो वो कहती है, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदाचित न मरता। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था मरियम के रोने को देखा, उनके गिड़गिड़ाने को, इनकी चिंता को, उनकी परेशानियों को देखा। प्रभु ने कहा कि तुमने लाजर को कहाँ दफन किया है, वहां पे मुझे लेके चलो। जब मार्था मरियम लाजर को कब्र के पास ले गई, तो मार्था कहती है, हे प्रभु, अब तो इसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, इसकी लाश में से तो अब दुर्गंध आती है। तो प्रभु वहां पे कहते हैं, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब तू मुझ पे विश्वास करती है तो मुझ पे विश्वास कर कि तेरा भाई चाहे 4 दिन का मरा हुआ क्यों ना हो, मैं उसे जिंदा कर दूंगा।
तो मेरे प्रियो, आज हमें ऐसा विश्वास करना है कि हमारे काम चाहे कितने क्यों ना मर गए हो, हमारे बिजनेस चाहे पूरे ठप क्यों ना हो गए हो, तो हम सबको कहना है कि अगर बिजनेस ठप भी हो गया है, बिजनेस नहीं भी चल रहा है, तो कोई बात नहीं, प्रभु यीशु नया बिजनेस देगा, इसी बिजनेस को नए तरीके से चलाएगा, इसी बिजनेस पे आशीष देगा। यदि आज आप बीमार हैं तो कहना चाहिए, अगर मैं बीमार हो भी गया हूँ तो कोई बात नहीं, मेरा चंगा करने वाला मेरा यीशु नासरी है, वो पल भर में मुझे चंगा कर देगा। उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने लाजर को जिंदा किया, वो मेरी बीमारियों से मुझे आज़ाद करेगा। तो आज हमें ऐसा विश्वास, मजबूत विश्वास अपने अंदर बनाना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, जैसे आपने लाजर को जिंदा किया, वैसे प्रभु मेरी बीमारियों को नष्ट कर दीजिए। पिता, मेरी बीमारियों से मुझे आज़ाद कर दीजिए। पिता, मेरे पाप और श्रापों को तोड़ दीजिए, मुझे पिता छुटकारा दीजिए। पिता, मेरे घर में जो कर्ज है, बीमारी है, जो रोग है, समस्या है, इन्हें दूर कीजिए। पिता, मुझे आशीष, चंगाई और छुटकारा और बरकत दीजिए। और मेरा प्रभु दयालु है, जिसने मार्था मरियम के दुख को देखा और 4 दिन से कब्र में पड़े हुए लाजर को जिंदा किया, वो आज आप पर रहम खाएगा, तरस खाएगा, आप पर अनुग्रह देगा। तो मार्था मरियम का दुख था मेरे प्रिय, वो 4 दिन का था, और परमेश्वर ने जब लाजर को जिंदा किया तो उसके जीवन में अनंत काल तक शांति दे दी, प्रेम दे दिया और आनंद दे दिया। आज ऐसा ही प्रभु आपके जीवन में करने वाला है। आपके दुख चाहे सालों साल से क्यों ना हो, आज प्रभु चंगा करके अनंत जीवन के लिए आपको अनंत खुशी देने वाला है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, हमें हर बीमारी से, हर प्रकार के तंत्र मंत्र से, हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की समस्याओं से आज़ादी दे, और पिता हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद दे। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थ्यवान, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए पिता, आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे प्रभु आपने लाजर को जिंदा किया, मेरे खुदाबंद प्रभु आज अपने इस वचन से मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भाई बहनों के जीवन में पिता चंगाई मिले, छुटकारा मिले, आशीष मिले पिता, सामर्थ्य मिले पिता परमेश्वर। पिता, ये रोग और बीमारियों से आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता, इनके कामकाज यदि नहीं चल रहे हैं पिता परमेश्वर, जो मर गए हैं पिता लाजर की तरह, पिता इनके कामों में आशीष उतरे, वो जिंदे हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिन भाई बहनों के पिता हाथ पैरों में कहीं भी दर्द है प्रभु, दूर हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिन्हें सर में दर्द है प्रभु, दूर हो यीशु मसीह के नाम में। जिन्हें गर्दन में दर्द, दूर हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिन्हें चेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, अस्थमा, दमा की प्रॉब्लम है, दूर हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिनको सर्वाइकल की समस्या है मेरे प्रभु, दूर हो। जिनको पथरी की समस्या है, दूर हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिनको हृदय की कोई भी बीमारी है, बीपी की समस्या है, दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिन्हें शुगर की, थायराइड की, HIV की, कैंसर की बीमारियां हैं, दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिनके ऊपर तंत्र मंत्र, जादू टोनों के बंधन है प्रभु, छुटकारा मिले, आशीष मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे खुदाबंद, जिनको पेट की कोई भी समस्या है प्रभु, दूर हो यीशु मसीह के नाम में। पथरी की समस्या दूर हो यीशु मसीह के नाम में पिता। जिनकी हड्डियां सूख गई हैं, जिनके शरीर में बल नहीं है प्रभु, बल मिले। शरीर की हर एक समस्या दूर हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिसको कोई भी ऑपरेशन बोल दे प्रभु, कैंसिल हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिन्हें यूट्रस की कोई भी समस्या है प्रभु, वो बहनें आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिन भाई बहनों को फोड़े, फुंसी और गांठों की समस्या है पिता, दूर हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु, जिन्हें रीढ़ की हड्डी की समस्या प्रभु, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके हाथ पैरों में कहीं भी दर्द है पिता परमेश्वर, जोड़ों में दर्द है मेरे खुदाबंद, जो चलने फिरने में असमर्थ है, बलाए चलने फिरने लगे यीशु के नाम में पिता। व्हीलचेयर के श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम में। अंधेपन की बीमारी दूर हो यीशु मसीह के नाम में। बहरेपन की बीमारी दूर हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। सफेद रोगों की बीमारी दूर, लहू बहने की बीमारी दूर हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे खुदाबंद, इनकी हर एक समस्या दूर हो जाए यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, इनके शरीर में पिता कहीं भी कोई भी पिता रसोली है, गांठ है मेरे पिता, उड़ जाए यीशु के नाम में, दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना इनके ऊपर कराया गया पिता, शैतानी आत्मा, अंधकार की शक्तियां इनके जीवन में कार्य करें प्रभु, आजाद हो यीशु के नाम में। मेरे खुदावन, जो पिता परमेश्वर व्यभिचार में, हत्या में, चोरी में, पाप में,
छुड़ाए जाएं, आज़ाद हो यीशु के नाम में। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, जैसे तूने यीशु की प्रार्थना सुनी। यीशु ने कहा पिता मैं जानता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, हे लाजर बाहर निकल आ। आज प्रभु मैं भी कहती हूँ इस वचन से, हे बीमारियों मेरे भाई बहनों को छोड़ो और बाहर निकल आओ यीशु के नाम में, बाहर निकल आओ, फ्री हो जाइए, फ्री हो जाइए, फ्री हो जाइए यीशु के नाम में, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। दयालु प्रेमी पिता, जिसके काम काज ठप पड़े प्रभु जी, जो नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे, नौकरी मिले यीशु के नाम में, बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। जिनके घर में क्रोध है, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, बंधन टूटे, फ्री और आजाद हो, बच्चों की आशीष मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे खुदावंद इनके खेतीबाड़ी पर आशीष उतरे, इनके पैसों पे बरकत हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके आटा गूंदने की परात को ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम में। इनके काम काज खोलते इन्हें ब्लेस करते यीशु के नाम में। इन भाई बहनों को तेरे लहू में छिपाते हूँ पिता परमेश्वर, तेरा क्रूस इनके घर परिवारों में लगे यीशु के नाम में। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, मेरे उद्धार करता यीशु के नाम में पिता, आमीन।